हाँ, लाला जब से जन्म लिए तब से रोज उत्सव है महाराज नंद के यहाँ, रोज तो है। ऐसे उत्सव ब्रज में भी मन रहा है जैसा उत्सव विकास नगर में मन रहा है। आज संकटासुर आया है, संकट वनकर के ब्रज में सब उत्सव में लगे हुए हैं। ठाकुर जी समझ गए ये कंस का भेजा हुआ है। ठाकुर जी ने कृपा की उसके ऊपर भी, और कारण कृपा करते हैं गोविंद। तो ये सब शत्रु बन के आ रहे हैं, लेकिन सबको ठाकुर जी अपनी कृपा दृष्टि से मुक्त करते हैं, परम पद देते हैं। संकटासुर का उद्धार किया। ये तो है पूतनामोक्षम कृष्णावार्ध करे श्रूणक्षामरतजो गोविंदम लभते पति। परम पद राक्षस जिसका उद्धार करते हैं गोविंद, वो परम पद को प्राप्त कर लेता है, जो बड़े बड़े सिद्ध योगियों को भी दुर्लभ है। ऐसे दयालु है परमात्मा। समय होता है, कंस अगले तीसरे राक्षस को भेजता है जिसका नाम है तृणावर्त। आंधी बन करके आया है, बवंडर बन के आया महाराज। लाला को बवंडर में ही उड़ा करके ले गया आकाश मार्ग में। ठाकुर जी लीला समझ गए और तृणावर्त का उद्धार करते हैं ठाकुर जी। सुखदेव जी कहते हैं गरीमानम शिशु बोधु न सोहे गिरिकोत्रवत भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। लाला को उठा करके धरती से बवंडर ऐसे ऐसे घुमा रहा है आकाश में, और जब अपने रूप में आया गोविंद ने उसका गला ही पकड़ लिया। और गला पकड़ करके वो गोविंद को क्या घुमाएगा, गोविंद ही उसको पूरे ब्रह्मांड में घुमाने लगे महाराज। घुमाते घुमाते पटक दिया पृथ्वी पे, प्राण पखेरु उड़ गए। तृणावर्त का भी ठाकुर जी ने उद्धार किया। कंस के यहाँ संदेशा पहुंच गया, तेरे तीसरे भी गए। अब कंस की टेंशन बढ़ गई बहुत ज्यादा। अब क्या करें, जितने हम शक्तिशाली से शक्तिशाली योद्धा भेजते हैं, एक एक करके सब मारे जाते हैं। ये रामाहार चक्यातायं भुवि सर्वतम सुत देवाती सुतमाया संकृतम प्रमनयते देवकी सुतम। नंद बाबा भी चिंतित है, विचार कर रहे हैं कि जब से लाला हुआ है न जाने कैसे कैसे संकट आ रहे हैं। विद्याधर नामक का असुर आता है कुंडली देखने के लिए लाला का, और कुंडली देखने के बहाने वहां अपनी शक्ति का प्रहार करता है। लाला समझ गए आया तो ब्राह्मण विप्र बन करके है, इसलिए विप्र बन के आया है तो इसका वध तो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गोविंद अनन्य प्रेम करते हैं विप्रों से, ब्राह्मणों से। क्यों करते हैं? अरे भगवान के लिए तो सब एक समान है, लेकिन ब्राह्मण मुख है भगवान का। भगवान को कुछ कहना होता है तो ब्राह्मण के मुख से कहते हैं। और भगवान का दूसरा मुख क्या है? मुखादग्निर्जायत, अग्नि है। भगवान को कुछ ग्रहण करना होता है तो अग्नि में स्वाहा हम करते हैं, वो भगवान को सीधे प्राप्त होता है। गोविंद अनन्य प्रेम करते हैं। तो भूदेव कहते हैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मण हैं भूदेव। ठाकुर जी विद्याधर को भूदेव समझ करके बद्ध नहीं करते, दंड देते हैं छोटा सा। वो विकलांग हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता महाराज। वासुदेव उधर चिंतित हैं। लाला 6 महीने का हो गया, अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ है लाला का। तो वासुदेव जी के जो पुरोहित जी हैं वो गर्गाचार्य जी हैं। गर्गाचार्य को आज गुप्त रूप से बुलाते हैं वासुदेव जी, चुपके से धीरे से, किसी को पता न लग जाए कि वासुदेव का ही पुत्र जो है वो नंद के यहाँ पल रहा है। इसलिए धीरे से गर्गाचार्य जी को बुलाए और बुला करके कहा महाराज हमारा पुत्र रोहिणी का भी
और देवकी का भी दोनों पुत्र नंद जी के यहाँ पल रहे हैं, उनका नामकरण संस्कार कराइए। गर्गाचार्य जी मन ही मन प्रसन्न होते हैं, नेत्र बंद करके गोविंद का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि गर्गाचार्य जी पुरोहित कर्म स्वीकार नहीं कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा जिसके यहाँ पुरोहित बनने जा रहे हो उसके यहाँ स्वयं नारायण आएंगे, तब जाकर के गर्गाचार्य जी ने पुरोहित कर्म को अपनाया था। महाराज गर्गाचार्य जी आते हैं नंद बाबा के यहाँ ब्रज में। यदूनां महार्च्याख्याताश्च भुवि सर्वत सूतं मया संस्कृतं ते मनवते देवकी सुतम। देवकी का पुत्र है नंद के यहाँ, इसलिए नामकरण संस्कार तो वासुदेव के ही कुल पुरोहित करें। गर्गाचार्य जी को देख करके नंद जी बड़ा प्रसन्न हुए। अहो भाग्य है हमारा गर्गाचार्य जी आज हमारे यहाँ पधारे हैं। नामकरण संस्कार महाराज कीजिए। मेरे लाला का नामकरण संस्कार नहीं हुआ अभी तक, क्यों? क्योंकि जब से जन्म लिया है कोई न कोई बाधाएं आती रहती है, इसलिए अब नामकरण संस्कार भी करना है तो चुपके से करना है, किसी को पता न लगे, नहीं तो रोज नए नए विपत्ति आपत्ति आती रहती है। गर्गाचार्य जी चुपके से धीरे से जाकर के गौशाला में ठाकुर जी का नामकरण संस्कार करा रहे हैं। गर्गाचार्य सिद्ध पुरुष हैं। यशोदा और रोहिणी मन में विचार की कि गर्गाचार्य जी कैसे महात्मा है, इनकी थोड़ी परीक्षा ले ली जाए। तो जो यशोदा के गोद में लाला है वो रोहिणी के गोद में डाल दिया और रोहिणी के लाला को अपने गोद में ले लिया। महाराज गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गई, बाबा हमारे लाला का नामकरण कीजिए। परीक्षा लेने के लिए बैठी है। गर्गाचार्य जी को देखा जाए, गर्गाचार्य जी तो सिद्ध पुरुष है। नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके कहते हैं, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमणं सुहृदो गुणे अख्यातस्ते रामैति बलाधिक्याद बलम विदुः। ओ मैया यशोदा से कहते हैं, तेरी गोद में जो लाला बैठा है ना, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है जो तेरे गोद में बैठा हुआ है लाला। यशोदा आश्चर्यचकित, अरे महाराज मैं तो बताया भी नहीं, बड़े सिद्ध महात्मा है तो जान गए, इसलिए इस लाला का नामकरण मैं कर रहा हूँ। ये बलों में बड़ा विख्यात होगा, अतुलनीय बल है, इसलिए इसका नाम रहेगा बलराम। और ये देवकी के गर्भ से खींच करके तुम्हारे गर्भ में डाला गया है, इसलिए इसका नाम एक रहेगा संकर्षण। इसके नाम से शत्रु दहल जाएंगे। अब आया महाराज ठाकुर जी का नामकरण करने का समय। गर्गाचार्य जी की ध्यान समाधि लग गई। बोले सच्चे दरबार की, बोली राधे राधे सरकार की। भाई आज बहुत ही खुशी का समय है। श्री श्याम जी का जन्म हुआ है, तो आइए सभी इस खुशी में शामिल होंगे और सभी ने मीठी मीठी तालियों के साथ सखी बाजे बाजे धीरज में, बधैया सखी राजे बाजे धीरज में, बधैया सखी हो बधैया सखी, बधैया सखी हो बधैया सखी बाजे बाजे धीरज में, बधैया सखी बाजे बाजे धीरज में, बधैया सखी बाजे बाजे धीरज में। जय हो ताली बजा के झूम के नाच के गाते। राजा लुटावे
धन हो राजा लुटावे अनधन सोनावा राजा लुटावेला अनधन सोनावा रानी लुटावे रुपैया सखी बाजे बाजे बीरज में बधैया सखी बाजे बाजे बीरज में बाजे बाजे बीरज में जय हो हरि बोल। श्याम जी जन्मे है खुशियाँ है छाई श्याम जी जन्मे है खुशियाँ है छाई श्याम जी जन्मे है खुशियाँ है छाई खुशियाँ है छाई खुशियाँ है छाई लोग लुटावे रुपैया सखी बाजे बाजे बीरज में बधैया सखी बाजे बाजे बीरज में बधैया सखी बाजे बाजे बीरज में विकास नगर में कीर्तन हुआ खुशियाँ है छाई विकास नगर में कीर्तन हुआ खुशियाँ है छाई विकास नगर में कीर्तन हुआ खुशियाँ है सब लोग आके देवे बधाई सब लोग आके देवे बधाई ओ सब लोग आके देवे बधाई सब लोग आके भजन सुनावे दिया कर भैया सखी बाजे बाजे बीरज में बधैया सखी बाजे बाजे बीरज में बधैया सखी बाजे बाजे बीरज में बधैया सखी हो बधैया सखी बाजे बाजे बीरज में 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 बधैया जय श्री राम जय श्री राम। देखिए महाराज जी पूर्व पार्षद हमारे बड़े भैया रामलाल जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। समय का बड़ा अभाव है, मुझे कई जगह जाना है। मैं सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूँगा बलजीत सिंह सिद्धू जी को, मंडल प्रधान वार्ड नंबर 9 जेपी राणा जी को, महामंत्री वार्ड नंबर 9 सतीश शुक्ला जी को, हमारे बहुत ही अजीज छोटे भाई राम शुक्ला जी को, हमारे मित्र राम कुमार दुबे जी को। इनको एक कार्यक्रम में जाना है, आप आ जाइए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर विक्रम यादव और उनकी टीम को, वो मंच पर आ जाएं। हमारे बड़े भाई पूर्व पार्षद रामलाल जी अपने समस्त टीम के साथ आए हैं। मंदिर रामदेव मंदिर कमेटी जो राम दरबार फेज 2 में है उसके प्रधान भी हैं और महाराज जी के बहुत ही अच्छे संपर्की हैं, संबंधी हैं। तो मैं हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के बलजीत सिंह सिद्धू जी, महाराज जी उनका स्वागत करें, उनको आशीर्वाद देंगे। मंडल प्रधान जेपी राणा जी, अभी उन्होंने सुंदर नगर एक प्रोग्राम है, 100-200 लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, तो मैं इनसे आग्रह करूंगा आप पहुंचिए। मैं भी 10 मिनट बाद कुछ सम्मानित अतिथि यहाँ पर बैठे हैं, उनका स्वागत करके मैं भी पहुंच रहा हूँ वहाँ पे।
कथा में व्यवधान के लिए मैं क्षमा चाहूंगा महाराज जी से। कुछ औपचारिकता होती है जिसको पूरा करना होता है। एक फोटो हो गया, हमारे महामंत्री रावत जी हैं, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है और इनके बल पर हम गढ़वा में राजनीति करते हैं, हमारे मित्र हैं। तो कुंदन भैरवा जी हमारे बड़े भाई भी हैं, अजीत मित्र हैं और बहुत ही बड़े समाज सेवी हैं। हमारा सबका सौभाग्य है कि आप सभी लोग हमारी कथा में आकर हमारा मान बढ़ाएं, हमारी शोभा बढ़ाएं हैं। अब मैं डॉक्टर विक्रम यादव जी से आग्रह करूंगा वो मंच पर आए। राधेश्याम यादव जी, श्री प्रकाश यादव जी, उदयराज यादव जी हमारे बड़े भाई हैं, मलोया से आए हैं। संजय बिहारी जी जो हमारे मित्र भी हैं, छोटे भाई हैं, आप मंच पर आए। आप जो महिला शक्ति आप भी आए आशीर्वाद लेना महाराज जी से। किसी हमारे बहुत ही अजीज व्यक्ति का हार्ट अटैक हुआ, मेरे को पीजीआई भी जाना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में हूं। और मैं बड़े भैया बाबूराम यादव जी को भी मंच पर बुलाना चाहूंगा। रामनाथ वर्मा जी हमारे बड़े भाई हैं। महादेव चौरसिया जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बड़े भाई हैं। चरण सिंह कॉलोनी से आए हैं। दिलीप जी यादव, पूरी टीम के साथ आप आ जाए, महाराज जी से आशीर्वाद लें। फोटो नरेंद्र शर्मा जी, अशोक गर्ग जी, सभी लोग आ जाए व्यासपीठ पर, महाराज जी से आशीर्वाद लें। अब मैं से मुझे जाना पड़ेगा पीजीआई। अमर जी महाराज जी से, महाराज जी हमारे बड़े भाई बाबूराम जी, महादेव चौरसिया जी, ये हर साल भागवत कथा कराते हैं और बहुत ही भगवत प्रेमी हैं। बड़ी कृपा है भगवान की इनके ऊपर। जल्दी मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि मुझे जल्दी हो जाए थोड़ा सा, इसलिए बैठिए, अब कथा सुनकर जाइएगा। मैं अब विशंभर जी से बात करूंगा। विशंभर जी अपनी समस्त टीम के साथ आए। जयराम जी, सुरेंद्र गुप्ता जी, राम बुझारत जी, उमेश शर्मा जी, खुशी राम जी, मुन्ना जी, चंद्रभान मौर्य जी, राम साह जी, रामशंकर जी, बहुत धन्यवाद। बड़ी कृपा की है आपने हमारी कथा में आकर। रामशंकर जी, राम नारायण जी, श्री कृष्ण मिश्रा जी, सुरेंद्र ठाकुर जी, वीरेंद्र ठाकुर जी, आप सभी लोग आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। सुंदर नगर की अच्छा कथा सुनकर जाइएगा जिसके पास समय है। श्री विष्णु अवतार बाबा रामदेव मंदिर, राम दरबार चंडीगढ़, प्रधान रामलाल भैरवा जी, प्रधान कुंदन भैरवा जी, JS पाठक जी, मंजू जी, हर्ष कुमार जी, पारस मेहवाल जी, संतोष जी, सरोज जी, रजनी जी, कविता जी, सीमा जी, सोनिया जी, समस्त मंदिर कमेटी महाराज जी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करना चाहती है। तो मैं आग्रह करूंगा कुंदन लाल भैरवा जी से और मेरे बड़े भैया रामलाल जी से, आप आगे आए। एक फोटो आप लोग करवा लीजिए।